400 पार 400 पार नहीं, अब की बात इसका भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार होगा, देख लेना। तो सर यूं कहते हैं बहुत सारे बच्चे, भाई वो तो शादी किए, निकाह किए, अपनी बीवी के साथ रहे तो बच्चे पैदा करेंगे। तू बता, तेरे से तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, और भाग्य तू छोड़ के तू अपनी बीवी के साथ रहा होता तो पता चलता तुझे कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, कैसे पाले जाते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे लिखाए जाते हैं। जो खुद अपनी बीवी के बच्चे नहीं पैदा कर सका, वो दूसरों के बच्चे गिन रहा। कमाल, हद हो गई। अपने बच्चों की बताए ना, कितने बच्चे पैदा किए तूने? कहा रोटी है नहीं खाने को, यहाँ कह रहा आत्मनिर्भर, बिना रोटी वालों को आत्मनिर्भर कह रहा। सूखा चावल सूखा गेहूं खा लेंगे, है बताओ कहां से कपड़े लत्ते कौन देगा? रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है, रोजगार चाहिए। सनातन फनातन कुछ नहीं है, नौटंकी है इनकी, सनातन के नाम पे लूट रहे हैं देश को। ये सड़े तन और सड़े मन वाले हैं। और इसकी सरकार है तो अपना बताता ना विकास क्या किया। अपना विकास का मैनिफेस्टो है नहीं, विपक्ष का पूछा। विपक्ष थोड़ी सरकार चला रहा है, सरकार तो तू चला रहा। तू बता तूने क्या काम किए है? उल्टी सीधी बयानबाजी। ये बेईमान है, आतंकी है, देशद्रोही है। बीवी होती है तो बीवी को छोड़ देते हैं, सब रंडवे हैं, सांड है, समझे नहीं? गाय इसलिए परेशान है इनके शासन में। गाय की सबसे ज्यादा गोकटी हो रही है, गोकसी हो रही है। और ये गाय को काटने वाली मशीनों पे इन्होंने सब्सिडी दी है। सबसे ज्यादा सप्लाई है गौ मांस की इनके शासन में। बताओ, गाय हत्या बंद हो गई? नहीं हुई। तब कोई नहीं बोला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो नाबालिग बच्ची की उसका रेप हुआ, और जो दलित बच्ची थी, किसने करा? भाजपा IT सेल के पदाधिकारियों ने। क्या उनका इनकाउंटर किया? क्या उनके घर पे बिल्डोजर भिराए? नहीं भिराए। कितना कर दूं मैं देश की सेवा, कितना कर दूं मैं देश की सेवा, यही तो मेरे काम की चिंता है। बिन मोल बिका देशभक्ति में हूँ, मुझे दाम की चिंता नहीं। न मुझे धन की चिंता है, न मुझे सन की चिंता है, न मुझे मान की चिंता है, न मुझे अपमान की चिंता है, और न ही मुझे जान की चिंता है। मुझे तो केवल भारत माता की शान की चिंता है। नमस्कार साथियों, आप सबका NAST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, और लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कोई लोग संविधान को बचाने की बात कर रहा है, तो कोई महिलाओं के मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई फौजी जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत जिंदाबाद। सर, किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? और तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है जी। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी, कैमरामैन भी जी। सभी को ये अधिकार है चुनाव लड़ने का। और तैयारी है पूरी, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोगों के अधिकार बचाने की, माताओं बहनों के इज्जत और सम्मान बचाने की। ठीक है, मंगलसूत्र की वो बात करे जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच के जो खा गया हो, वो मंगलसूत्र की क्या बात करेगा? समझे ना? जो खुद बीवी भाग रही है, बीवी को रख नहीं पाया और मंगलसूत्र की बात करता हो, तो आदमी देश के लिए ठीक नहीं है। पार्टी यदि विपक्षी आती है, कांग्रेस आती है, तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। मैं तो अपनी का बता है ना, अपनी बीवी को सम्मान दिया, इज्जत दी, उसका मंगलसूत्र जो बेच के खा गया तू, लेके भाग गया था, चोर था तू, आज तू डकैत है, देश को बेच रहा है। तो देश को बचाने की जरूरत है। मंगलसूत्र तो भाई सबके सुरक्षित हैं, मगर ये आ गया तो ये मंगलसूत्र नहीं छोड़ेगा किसी के, ये पजेब नहीं छोड़ेगा, चैन नहीं छोड़ेगा, बिछुए नहीं छोड़ेगा, बिंदी नहीं छोड़ेगा, टिकली नहीं छोड़ेगा, कोई चीज नहीं छोड़ेगा अगर मोदी अब आ गया तो। जी। और उनका कहना है कि जो भी मतलब देश की संपत्ति है, पूरे महिलाओं को, मतलब जो देश की संपत्ति है उसको, जो देश के घुसपैठी हैं उनको सौंप देगी कांग्रेस की घुसपैठियों को, जिनके बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। यूं कहता है बहुत सारे बच्चे, भाई वो तो शादी किए, निकाह किए, अपनी बीवी के साथ रहे तो बच्चे पैदा करेंगे। तू बता, तेरे से तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, और भाग्य तू छोड़ के तू अपनी बीवी के साथ रहा होता तो पता चलता तुझे कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, कैसे पाले जाते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे लिखाए जाते हैं। जो खुद अपनी बीवी के बच्चे नहीं पैदा कर सका, वो दूसरों के बच्चे गिन रहा। कमाल, हद हो गई। अपने बच्चों की बताए ना, कितने बच्चे पैदा किए तूने है? और दूसरों के बच्चों से तो ये नफरत है, खुद से बोल पैदा नहीं होते, दूसरों के बच्चे गिन गिन के नफरत कर रहा तू पैदा। तो ये आदमी बिल्कुल विफल है, और इसकी सरकार है तो अपना बताता ना विकास क्या किया। अपना विकास का मैनिफेस्टो है नहीं, विपक्ष का पूछा। विपक्ष थोड़ी सरकार चला रहा है, सरकार तो तू चला रहा। तू बता तूने क्या काम किए है? उल्टी सीधी बयानबाजी। कल किसी मजदूर से पूछेगा कौन मजदूर ने ये किया, तू कौन है? तू बता तूने क्या किया? लोगों ने तुझे चुन के दिया था, तूने क्या किया देश के लिए? 10 साल का अपना बताना कि ये बच्चे बेच देगा, ये करते तो बच्चे पैदा नहीं हुए। और कांग्रेस चिल्लाता है। एक माँ बता, कांग्रेस के जमाने में तू घूम रहा था जवान झोला लेके, नसबंदी कानून चल रहा था, उसी वक्त तुझे पकड़ के ना मुझे लगता है काट दिया हुआ था। अभी काम खत्म, तभी तेरे बच्चे पैदा नहीं हुए। अब बकवास करता तू 24 घंटे। अपना बता, मैंने भेजो कहाँ है? अपना बता ना, 10 साल का
सरकार जो सत्ता में होती है वो बताती है अपना मैनिफेस्टो के मैंने क्या काम किया। ये नहीं कहती कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, कौन बकरी दूध दे रही है कि भैंस दूध रही है, ये नहीं कहता कोई। अपना बता नेता तो मैनिफेस्टो क्या है। चोर लुटेरे डकैत और आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं जो धर्म जात पात और मजहब के नाम पे लूटते रहेंगे। अभी पहले चरण से पहले कह रहा था सबका साथ सबका विकास, पहले चरण के चुनाव के बाद बोलने लगा ये पाकिस्तानी आ गए, ये मुसलमान आ गए, ये बच्चे पैदा करते हैं। तेरे बस की तो बच्चे पैदा करना भी नहीं है क्या? बिल्कुल ही है। चल बच्चे पैदा होते ना हो कोई बात नहीं, विकास तो पैदा करता, विकास भी नहीं हो रहा तुझसे पैदा, तो मानसिक रूप से तू नपुंसक है, तेरे बस की नहीं है बच्चे पैदा करना है, विकास पैदा करना, ये कमी है तेरी। सर वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं कि इस बार 400 पार लेकर के। हाँ पहले 200 पार हुए ना, 200 पार चाइना हो गया, 200 किलोमीटर पार हो गया भारत के अंदर। अब की बात 400 पार हो जाएगा चाइना और फिर देश के ऊपर कब्जा हो जाएगा, चाइनीज लोग शासन करेंगे और ये गुलाम बना देगा, पूरे देश को बेच देगा। देश की सारी इकोनॉमी सब खत्म कर दी इसने, पाखंडी ढोंगी ने, और देश के ऊपर जितने बाजार हैं सब पे चाइना कब्जा। आज 200 किलोमीटर अंदर घुस आया चाइना, मानसरोवर तक लुट गया, सब कुछ लुट गया। अब आगे जाने में 400 पार कह रहा, तो 400 किलोमीटर जब पार अंदर आ ही जाएंगे तो भारत के अंदर एंट्री हो गई पूरी, फिर देश में कब्जा तो चाइनीज का हो जाएगा ना, और ये देश छोला उठा के भाग लेगा। देश को गुलाम बनाने के लिए बचाना है देश को, समझे? चाइना की गुलामी से बचाना है और ये बेच के जा रहा है देश को बर्बाद कर रहा है। अभी तो कह रहा है 200 पार, अब की बात 400 पार, 400 किलोमीटर पार हो जाएगा चाइना भारत के अंदर। सर 400 पार उन्होंने मतलब दावे कर रहे हैं कि 400 पार इस बार लेकर के आ रहे हैं, तो उनका विश्वास है, लोगों के लिए काम किए हैं, मतलब महिलाओं के लिए 400 पार तो यही है, चाइना अंदर आ रहा है 400 किलोमीटर अंदर, ये है नारा। 400 पार का मतलब क्या? कोई सरकार सत्ता ऐसे कही, अपना कोई बता नहीं रहा मैंने विकास क्या किया क्या नहीं किया, दूसरों कह रहा है। तो 400 पार काय की 400 पार है? विकास तो कोई विकास नहीं है, बहुत किए हैं, आत्मनिर्भर भारत की कहाँ आत्मनिर्भर बता? किसके बिजनेस चलने, किसके धंधे चलने? कारपोरेट जगत के अलावा किसको दिया पैसा? सबके लूट लिए, धंधे काम धंधे सब रोजगार बंद कर दिए, लघु कुटीर उद्योग और घरेलू व्यापार सब बंद। लोग रो रहे हैं, जो हाथ के दस्तकार थे बनारस में मट्टी खराब कर दी है, हाथ के दस्तकारों की है, सबका काम खत्म कर दिया। लोग सोचते थे कि पता नहीं बनारस में कितना बढ़िया बनारस की साड़ी का काम होगा, अब तो वहां का काम धंधा भी छीन लिया इन्होंने। तो ये क्या करेंगे? 400 पार, 400 पार नहीं, अब की बात इसका भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार होगा, देख लेना। तो सर ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि उसके अंतिम संस्कार है, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और आप एक फौजी हैं और वो फौजियों के लिए लड़ते हैं, मतलब वो जो अभिनंदन थे उनको पाकिस्तान से वापस लेकर के आते हैं। कोई नहीं, अभिनंदन खुद बताया कैसे क्या हुआ, खुद बताया कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ था मूर्ख बनाने में। तो सर्जिकल स्ट्राइक में फिल्म का एक रोल था, एक ट्रेलर था, जैसे अभी कहता नहीं अभी तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बनाऊंगा, तो ये सोच है मोदी की। और ये बताओ ना, अगर बाकी सैनिकों लिए सोचता, सैनिकों की पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र दौड़ाया, ये कहा इसकी चोंच बंद हो गई थी, सामूहिक रूप से बलात्कार करा, नौच आ गया उसको, रेप करा, तब कहाँ मर गए थे? तब कोई नहीं बोला। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो नाबालिग बच्ची की उसका रेप हुआ, और जो दलित बच्ची थी, किसने करा? भाजपा IT सेल के पदाधिकारियों ने। क्या उनका इनकाउंटर किया? क्या उनके घर पे बिल्डोजर भिराए? नहीं भिराए। तो ये हालत, अभी कानपुर में दलित बच्चियों का रेप हुआ, क्या करा इसने? मनीषा वाल्मीकि का हुआ, क्या करा? उन्नाव में हुआ, क्या करा? और तो इसके गृह राज्य मंत्री किसानों के ऊपर इसका बेटा, जो पागल बेटा, वो गाड़ियां चला देता है, वो खुला घूम रहा, उसके घर पे क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया? उसे गृह राज्य मंत्री भी बना के रखा। तो ये सरकार निकम्मों की, नालायकों की है, समझे? मेहनत कश लोगों को मानना चाहती है। ये निकम्मे, नपुंसक और हिजड़े टाइप की मानसिकता के लोग बैठे हैं इस देश के ऊपर, इसलिए विकास नहीं हो रहा। सर इस तरह की दावे कर रही है, मतलब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और 5 केजी राशन मिल रहा है, राम मंदिर बन गया, तो सर देश में अब क्या चाहिए? राम मंदिर मिल गया, राम मंदिर कौन सा है? क्या बन रहा है राम मंदिर से? राम मंदिर से बोलती है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई जय श्री राम बोलता ना, अभी नारे में जय श्री राम बोलता है, ये क्यों बोल रहा था कि मुसलमान, इनका बाप तो मुसलमान है, मुल्ला है, तभी तो याद आया कि चुनाव हारने लगे पहले चरण का, तो कहने लगा मुल्ला मुसलमान, इंशाअल्लाह मुल्ला 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 करने लगा। जय श्री राम क्यों नहीं बोला भाई? जय श्री राम तेरे को आशीर्वाद, फिर मुल्ला का को चिल्ला रहा है? इसका मतलब है इनका बाप मुल्ला है, समझे? जब भी ये इनकी हवा खराब होती, गिरते हैं तो रोते हैं, अपने बाप को याद करते हैं। मुसलमान इनका बाप है भाजपा वालों का, क्योंकि जब बच्चा परेशान होता तो अपने बाप को याद करता है, तो जय श्री राम को याद नहीं करा, सीधा मुल्ला को याद कर रहा, मुसलमान को। तो इनका असली बाप मुसलमान है, समझे नहीं? तो सनातन को बचाने की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र बनाने की बात करें। कौन सनातन है? काय का सनातन? यार रोटी है नहीं खाने को, यहाँ कह रहा आत्मनिर्भर, बिना रोटी वालों को आत्मनिर्भर कह रहा, सूखा चावल सूखा गेहूं खा लेंगे, है बताओ कहाँ से कपड़े लगते कौन देगा?
रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है, रोजगार चाहिए। सनातन फनातन कुछ नहीं है, नौटंकी है इनकी, सनातन के नाम पे लूट रहे हैं देश को। ये सड़े तन और सड़े मन वाले हैं, ये बेईमान है, आतंकी है, देशद्रोही है। बीवी होती है तो बीवी को छोड़ देते हैं, सब रंडवे हैं, सांड है, समझे नहीं। गाय इसलिए परेशान है इनके शासन में, गाय की सबसे ज्यादा गौ कटी हो रही है, गौ कसी हो रही है, और ये गाय को काटने वाली मशीनों पे इन्होंने सब्सिडी दी है। सबसे ज्यादा सप्लाई है गौ मांस की इनके शासन में। बताओ गाय हत्या बंद हो गई? नहीं हुई है, विदेश में जा रहा है गाय मांस, क्या खत्म कर पाए है? बताओ गंगा साफ हो गई? नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार मिले? नहीं मिले। डिजिटल इंडिया हो गया? नहीं हुआ। तो मुझे बताओ क्या हुआ? क्या चाइना कांप रहा है इससे? कहा पाकिस्तान का उसका आ गया सर हेमराज का, जो कह हेमराज का जो सर मुठोल मारते हुए सैनिक ले गए थे, और इसने कहा था हेमराज का सर लेके आएंगे, एक के बदले 10 लेके आएंगे। लेके आया ना हेमराज का सर लेके आया, ना एक के बदले 10 सर लेके आया। हेमराज के बच्चे पूछ रहे, उसकी बेटी पूछ रही है, उसकी बीवी पूछ रही है कि मेरे पति का सर क्यों नहीं आया? 10 सर नहीं लाया, कोई बात नहीं, मेरे पति का सर क्यों नहीं आया? तो ये है, अपने सवाल का जवाब दे। 10 साल हो गए, 10 साल में है उसका हेमराज का पूर्व सैनिक का सर नहीं लाया, जिसे पाकिस्तानी फुटबॉल की तरह मारते हुए ले गए थे उसकी खोपड़ी को, और यही चिल्लाता रहा कि इसका बदला लेंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। हेमराज की इज्जत की बात है, उसकी पत्नी को इन्होंने आश्वासन दिया था। आज तो उसकी बेटी भी जवान हो गई, बड़ी हो गई, वो मांग रही है मोदी से कि मेरे बाप का सर ला के दो, मगर नहीं, इसका मुंह नहीं खुल्ला। ऐसे मुसलमान अपना बाप याद आ रहा है, जब इसको बोले इसका अपना बाप याद आ जाता है। इसका बाप है मुसलमान और यह है बेईमान, समझे। हम करते हैं ना हिंदू की ना मुसलमान की, हम बात करते हैं इंसान की। इंसानियत को बढ़ाना, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, और इस मोदी सरकार को हटाना है। ये जो मशीन का खेल है, अगर मशीन जब तक है मशीन तब तक चिल्ला रहा है कमीन, ये दिन गई मशीन, उड़ जाएंगे पाखंडी ढोंगी कमीन साहब, गारंटी है। और फिर भी अगर ये आ गए इस तरीके से मशीन के हिसाब से, तानाशाह हुकूमत से, देश की जनता इनको पीटेगी कूटेगी, और वो देश के अंदर जो विद्रोह उठेगा, जो गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये हालात हैं देश के, और इसलिए हमने भी चुनाव में लड़ने की तैयारी इसलिए की है कि भाई हम कहीं आंदोलन करें, कुछ करें तो डिटेन कर लेते, आवाज नहीं पहुंचाने देते। इसलिए हमने इलेक्शन पर्चा भरा कि अपनी बात कहेंगे, 15 दिन लोगों तक के बीच तक जाएंगे, और जिस लोगों को पता चलेगा कि हम जिंदा हैं, जो जिंदा है वही लोग मुझे वोट देंगे। जो मुर्द से मुर्दे जो मर चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका है, उनका वोट तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। इनका जमीर जिंदा है और खुद जिंदा है, जो देश को, अपना भारत देश को अपना देश समझते हैं, इस देश की इज्जत और अस्मिता और स्वाभिमान को बचाए रखना चाहते हैं, संविधान को बचाए रखना चाहते हैं, वही जिंदा और स्वाभिमानी लोगों का मुझे वोट चाहिए। बाकी जिनका स्वाभिमान और ईमान मर चुका है, उन जैसे लोगों का मुझे वोट भी नहीं चाहिए। वो कहीं भी जा सकते हैं, चाहे शमशान में जाए, कब्रिस्तान में, वहीं जाके बुकिंग कराए और मर जाए। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। सर